वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए। समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जजिस की तजहीक के बाद कहा जा रहा है ऑडियोज की तहकीक करा लेते हैं। वाह क्या खूबसूरत तरीका है अदलिया के साथ इंसाफ करने का। क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्जाम तराशी करना इंसाफ है? जज पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछ तक नहीं लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। बगैर तजहीक के ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो वजीर को हटा दिया जाता है या वो मुस्ताफी हो जाता है। ये तो बड़ा आसान है। जिस जज को हटाना हो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। मजीद समाअत का हवाला जानेंगे। शहराज अहमद शहराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज, समाअत में मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, इंतहाई अहम समाअती मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इस बेंच में जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल, इसके अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद जो थे वो इस बेंच में जो है वो शामिल थे। सबसे पहले जब समाअत शुरू हुई तो उस दौरान जो दरख्वास्त गुजार थे वो जो है रोस्टरम पर आए, उनकी जानिब से दलाइल भी जो है वो दिए गए। 4 दरख्वास्त गुजार बेसिकली इस केस के थे। सबसे पहले जो आबिद जुबैरी साहब थे, उसके अलावा जो सेक्रेटरी है और साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म और इसके अलावा जो दीगर से दरख्वास्त दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो आज सबसे पहले जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टरम पर आए तो उनकी जानिब से हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो पेश किया और उनकी तरफ से जो बेंच में शामिल 3 जजेस थे उन पर जो एतराज़ात थे उस हवाले से भी उन्होंने जो है बात की। दौरान समाअत की दलाइल भी सामने आए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि बगैर तहकीक के ऑडियो लीक्स पर जो है वज़ीर दाखिला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो ऑडियोज़ जो है वो भी जो है पेश कर दी गई। इसके बाद तो ये होना चाहिए था कि जो वज़ीर है उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था या फिर उस वज़ीर को जो है वो हटा देना चाहिए था। उसके बाद जो आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन वो भी रोस्टरम पर आए। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि ये बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी केस हो जजेस के जो है ऑडियो लीक्स कर दिए जाए और उसके बाद उनको जो है बेंच से जो है वो हटा दिया जाए या उन पर जो है वो एतराज़ात उठा लिए जाए। तो मुख्तलिफ दलाइल जो है वो इस दौरान सामने आए। आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने भी दलाइल दिए। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो आज इस केस के समाअत के दौरान जो है वो पेश किया। यहाँ पर जो केस की समाअत मुकम्मल हुई उसके बाद ही फैसला सामने आया है कि जो दरखास्तों जो बेंच पर एतराज़ात थे उस पर अदालत की जानिब से फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है, जबकि जो हुक्म इम्तना है वो बरकरार रखा गया है। जी अच्छा शहराज, ये भी बताएगा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस पर दायर की गई थी, उस पर क्या पेशरफ्त हो सकी? देखिए, बिल्कुल जो हनीफ राही है उनकी जानिब से भी तौहीनी अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई थी कमीशन के ख़िलाफ़। आज जब वो रोस्टरम पर आए तो उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है कि जो उनका केस था उस पर अभी तक नंबर भी नहीं लगा। उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा कि दरख्वास्त दायर कर दी गई थी और फिर जो कमीशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त उनकी जानिब से हनीफ राही की जानिब से जो कि दरख्वास्त गुजार थे दायर कर दी गई थी कि इन पर जो है तौहीनी अदालत का जो केस है वो दायर कर लिया जाए। लेकिन अदालत ने जो है उन्होंने आज ये भी शिकवा किया कि उस केस पर अभी तक नंबर जो है वो नहीं लगा। हनीफ राही के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रोस्टरम पर आए। उन्होंने भी दलाइल दिए और दलाइल में उन्होंने कहा कि ऑडियो में एक जज के सास के बारे में भी बातचीत है। जज के सास की भी ऑडियो जो है पर भी अदालत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि आप अगर डायरेक्ट बात कर रहे हैं उन 3 जजेस के ख़िलाफ़ जिनके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत की जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं, तो आप किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं। इस पर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ था वो पेश किया और हुकूमत का मौक़िफ़ भी उन्होंने। बहुत शुक्रिया शहराज तफसीलन आगाह करने के लिए।
और नाज़रीन, पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ इदारा है, हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्ट्रिक निजकारी केस में रिमार्क्स। कहा, नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। इकनॉमिक मैटर को हम हाथ नहीं लगाना चाहते। आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक रहे। आपको मुतल्लिका फोरम से रजू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने जमात इस्लामी के मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के 117 बैंक अकाउंट्स का इंकिशाफ। दोनों बैंक अकाउंट्स में बुजदार दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शन की गई। मियां बीवी के असासों में 3 साल के बाद 420% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। नैब लाहौर ने फरहत शहजादी, एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। मुल्जिमान के 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। नैब का फरहत और जमील गुज्जर को 1.5 अरब की जायदादों, 10 कंपनियों का भी इंकशाफ। फरहत शहजादी और शोहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ तहकीकात में नया मोड़। नैब ने छानबीन के लिए दोनों मियां बीवी को 8 जून को तलब कर लिया। तलबी का फैसला तहकीकात में फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स होने के इंकशाफात पर किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। बैंक अकाउंट्स में बुजदार दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शन की गयी। दोनों मुल्जिमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए मालियत की जायदादें भी पाई गई हैं। दोनों के असासाजात में 3 साल के दौरान मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। नैब जराये का कहना है, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फरहत शहजादी और शोहर की मलकियत 10 कंपनियों का भी सुराग लगाया गया है, जो मुबैना तौर पर माली लेन देन के लिए इस्तेमाल होती रही। अभी आपको बताएं कि एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने का इकदाम चैलेंज कर दिया। महकमा एंटी करप्शन की इस्तदा पर प्रोसिक्यूशन ने एंटी करप्शन की अदालत में मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको अपडेट किया जा रहा है, एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने का इकदाम चैलेंज कर दिया है। महकमा एंटी करप्शन की इस्तदा पर प्रोसिक्यूशन ने एंटी करप्शन की अदालत में मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको अपडेट किया जा रहा है, एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने का इकदाम चैलेंज कर दिया है। मजीद जानेंगे इस बारे में, हमारे साथ नुमाइंदा न्यूज़ नईम मलिक मौजूद हैं। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ये चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जली बस्तियों में जो कि उनका जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया था, जिस पर एंटी करप्शन हुकाम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट चौधरी परवेज इलाही का जो जिस्मानी रिमांड ना देने का इक़दाम था वो एंटी करप्शन अदालत में चैलेंज किया है। महकमा एंटी करप्शन की इस्तदा पर महकमा प्रोसिक्यूशन ने जो कि मजिस्ट्रेट का फैसला के खिलाफ निगरानी की ये दरख्वास्त दायर की गई है। निगरानी की दरख्वास्त जो कि चौधरी परवेज इलाही को फरीक बनाया गया, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट को फरीक बनाया गया और उस पर जो कि दरख्वास्त दायर होगी, अदालत इस पर समाअत करेगी और नोटिस जारी करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम आगाह करने के लिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि 100 बरसों से ज़्यादा की तारीख रखने वाले मिलिट्री कॉलेज जेहलूम में नए सेशन का आगाज हो गया। मिलिट्री कॉलेज जेहलूम में आने वाले नए तालिब इल्मों का रवायती गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। मिलिट्री कॉलेज जेहलूम से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा न सिर्फ मुसल्लह अफवाज बल्कि सिविल इदारों में भी आला ओहदों पर खिदमत सर अंजाम देते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त मिलिट्री कॉलेज सराय आलमगीर जेहलम में, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, कितने साल आपको यहाँ पर रहना पड़ता है और आपका जो रोल है, आपकी जो तालीम है, आपकी तरबियत जो है वो आपको क्या सिखाती है। आइए। मिलिट्री कॉलेज जेहलम का संगे बुनियाद 22 मार्च 1922 को किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के नाम से रखा गया। 23 मार्च 1956 को इसने नए नाम मिलिट्री कॉलेज जेहलम से अपने काम को जारी रखा। मिलिट्री कॉलेज जेहलम ने अपनी 7 साल तारीख में मुल्क व कौम की खिदमत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अफवाज पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में इसके फर्ग तहसील कैडेट्स अपनी अलग पहचान रखते हैं। Military College Jhelum is one of the best institutes of Pakistan. It polishes and nourishes your skills and make you enough capable and comfortable to serve your Pakistan Army and your country. इस इदारे की तारीख में पहले 46 शुहदा दे चुके हैं, जान दे चुके हैं। इसी तरह हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। इस मादरे इल्मी के बहादुर सपूत मेजर अकरम शहीद सब
सबसे बड़ा फौजी इजाज निशान हैदर अपने नाम कर चुके हैं। मादर इल्मी के बहादुर सपूत 47 सितारे जुर्रत, 3 तमग़े जुर्रत, 15 इम्तियाजी इसनाद, 4 विक्टोरिया क्रॉस जबकि 42 इजाजी शमशीर हासिल करके अपने इदारे का नाम रोशन कर चुके हैं। मिलिट्री कॉलेज जेहलम को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की नर्सरी की हैसियत से भी पहचाना जाता है। इस इदारे में फौज और सिविल मिलके न सिर्फ काम करते हैं बल्कि बहुत से कैडेट मुख्तलिफ इदारों में आला ओहदों पर खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। मिलिट्री कॉलेज जेहलम, जिसने इस मुल्क को आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ के साथ साथ शोहदा और गाजी दिए, ये कॉलेज आज भी अपनी ताबनाक रवायात का अमीन है। कैमरामैन जमीर कियानी के साथ जावेद बलोच, न्यू न्यूज़, मिलिट्री कॉलेज जेहलम। और अभी आपको बताएं कि कराची में निजी टीवी के सीनियर सहाफ़ी जुबैर अंजुम को घर से उठा लिया गया। अहले खाना के मुताबिक जुबैर अंजुम को पुलिस की वर्दियों में मलबूस अफराद ने घर से हिरासत में लिया। जुबैर अंजुम को डबल कैबन गाड़ियों में आए अफराद साथ ले गए। सीनियर सहाफ़ी जुबैर अंजुम कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं। उधर SSP कोरंगी ने कहा है कि पुलिस को जुबैर अंजुम की गिरफ्तारी से मुतालिक इत्तला नहीं है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।